नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो परिचय की बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। आज अगर उनकी चर्चा की जाए तो वो 3 पीढ़ियों की अनुशासन का पर्याय है। चलिए मिलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सेवानिवृत्त प्रिंसिपल नीलमधु श्रीवास्तव जी से। नमस्कार नीलमधु जी। नीलमधु जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप अनुशासन का एक मापदंड रही हैं बच्चों के बीच में, तो आप अपनी शुरुआती यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। शुरुआती के मामले में देखिए, मैंने बीएड किया और बीएड करके मैं यहाँ पर आई थी। उस समय पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की डेथ हो गई थी जी। उसी समय हुई थी। तो उनकी कंडोलेंस मीटिंग की कार्य सभा ने। कार्य सभा में उस समय डॉक्टर जगमोहन नाथ वर्मा यहाँ कार्य सभा के प्रेसिडेंट थे जी। उनकी याददाश्त को चिरस्थायी बनाने के लिए, अमर बनाने के लिए कुछ करना था। कुछ दिनों बाद ये तय हुआ क्या करें। उस समय ये बात है 1963 की जी। उस समय यहाँ पर कन्या विद्यालय में कमी थी जी। और लेडीज थी ही नहीं बीएड जो कि किसी विद्यालय को चला सकती। मैं करके आई थी बीएड करके। तो मुझको बुलाया गया और कहा गया कि आप हम एक विद्यालय खोलें तो क्या आप उसमें काम करेंगे। हमने कहा हाँ जी। तो इस तरह से 2 जुलाई 1963 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति को चिर स्मृति बनाए रखने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कन्या विद्यालय की स्थापना की गई और उसके अंदर मुझे एज ए प्रधानाचार्य कार्य सौंपा गया। उस समय केवल 5 छात्राएं थी। कोई बात नहीं। और एक कमरा था जो कि मंदिर का हॉल था, उसमें जो घंटा लगा हुआ था वो था और हमारे घर से ही कुर्सी में चली गई थी। कोई बात नहीं, हमने स्टार्ट किया। कुछ दिनों बाद एक अध्यापिका की और नियुक्ति हुई। फिर मेरी समझ में आया क्या रे, हमारे जो पूर्वज थे रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। कैसे? मांग मांग के। तो हम जाते थे, मोहल्ले मोहल्ले हम गए हैं और हमने डोर टू डोर चंदा मांगा और चंदा मांग मांग करके हमने इस विद्यालय की स्थापना की, इसको आगे बढ़ाया। और बताते हैं कि सबसे पहला कमरा बनाया डॉक्टर जगमोहन नाथ वर्मा ने अपने भाई की स्मृति में, जो कि आज भी वहाँ स्थित है, कमरा नंबर 5 के नाम से और वर्मा हॉल के नाम से। उसी के स्टेज के ऊपर हम लोग कार्यक्रम करते थे। फिर हमारे को और दिक्कत पड़ी, बच्चे बढ़ते गए। तो यहाँ पर नारायण दास वकील हुआ करते थे पहले जी। वो सिविल अस्पताल के पास ही उनका बंगला है। उन्होंने कहा था बनवा देंगे कमरा, कह दिया तो बन रहा था। ऐसा नहीं, हमने क्या किया, हमने सारे बच्चों को और सारी टीचर्स को लिया, उनके घर पहुंच गए। अब मैं कहा सर अब तो क्लासेस आपके यहाँ लगेंगी। अच्छा, इतना बड़ा घर है आपका, क्लासेस नहीं लगेंगी। तो देखिए उन्होंने सबका स्वागत किया, हम लोग को अच्छे से बिठा लाया, चाय पानी भी पिलाया, बच्चों के भी हमको भी। और फिर उन्होंने दूसरे दिन से ही लगाया। 2-3 दिन का हमारा कमरा बन के तैयार हो गया। इस तरह से हमने की आत्मा को झंझोर दिया। हाँ जी, कितनी बड़ी बात है। इतने बच्चों को ले जा करके किसी घर में, हमको किसी बात का डर नहीं था जी। उस समय नए नए सीख के आए थे और आपको भी याद होगा उस समय नया नया भारत आजाद हुआ था, है ना। तो सबके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना भरी हुई थी। हम लोग भी राष्ट्र प्रेम की भावना से भरे हुए थे, चले गए। और निर्मला जी, आपके अनुशासन की आज भी चर्चा होती है। आज भी जो माएं हैं वो अपनी बेटियों का आपका नाम लेके उल्लेख करती हैं। ये आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि बेटियां अच्छी भी होती हैं, उद्दंड भी होती हैं। आपके कॉलेज से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं आई जी। देखिए मेरे फादर भी प्रिंसिपल थे। वो जैसे आजकल खजुराहो नाम से है, पहले भी खजुराहो था। तो खजुराहो में कोई स्कूल नहीं था उस समय, वहां पर राजनगर में स्कूल था जी। तो राजनगर के प्रथम प्रधानाचार्य थे वो। तो अनुशासन हमारा घर से सीखा हुआ है, ठीक है। और हम लोगों को उससे पढ़ाया गया कि किस मतलब ये माना जाए कि आपका जो स्थायी आप है राजनगर की रहने वाली है, झांसी बाद में आई।
हाँ, झांसी बाद में आए। अच्छा। राजनगर से हमने हाई स्कूल पास किया जी। और उसके बाद हमने छतरपुर से पढ़ा। अच्छा अच्छा। छतरपुर से हमने इंटर किया, बीए किया, बीएड किया, वो छतरपुर से किया जी। और बीएड करने के बाद फिर हम झांसी आए। अच्छा अच्छा। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा और ये तो उस समय की बात ही थी। जी। हर व्यक्ति के अंदर अनुशासन की बात थी जी। और हम ये जानते थे कि बच्चे निकल नहीं सकते, उसमें लड़कियों के ऊपर बहुत पाबंदियां थी। जी। इसलिए हमको वहाँ स्ट्रिक्ट होना पड़ा जी। ताकि बच्चे अच्छे तरह से आए और गार्जियंस को इस बात का भरोसा रहे हाँ। कि मेरे बच्चे जा रहे हैं वहाँ सुरक्षित है और अच्छे हैं। जी जी जी। आपकी एक और सहयोगी शिक्षिका थी शकुंतला सक्सेना। जी। आपकी जोड़ी बड़ी विख्यात रही। शकुंतला सक्सेना बहुत अच्छी टीचर थी, लेकिन वो गाना बहुत अच्छा गाती थी जी। और रेडियो सिंगर भी थी जी। और वो नेहरू जी के साथ भी गाना गाए थे, दिल्ली गई थी जी। उनकी कोई प्रोग्राम में। जी। तो हमको भी गाना अच्छा लगता था। हम जो भी कुछ देते थे वो तुरंत उसमें यानी हारमोनियम पे निकालती थी और उनके साथ में थी सुनीता पाठक। जी जी। सुनीता पाठक उसके साथ प्रैक्टिस करती थी, तो ये दोनों मिलकर के हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़िया बनाती थी। बहुत हर समय शकुंतला सक्सेना का तो जो हाल था, अगर हम रात में भी कह रहे चलना है कहीं मना नहीं किया हम लोगों। हम आपकी सह कदम थी वो। हाँ जी जी। हाँ, हिरमत जी आप रिटायर कब हुई? हम रिटायर हुए 30 जून 2003 को। तब आपके स्कूल का जो वृक्ष था वो बट वृक्ष में तब्दील हो गया था। कितने बच्चे थे उस दौरान? हमने 3,500 बच्चे ऑन रोल छोड़े थे। आपको ताज्जुब होगा कि उस समय पर हम राउंड नहीं ले पाते थे और गार्जियंस हाथ जोड़ के खड़े होते थे, सर हमारे बच्चे का एडमिशन कर लीजिए। हम कहें जगह नहीं है, हम कैसे करें, बच्ची बाहर खड़ी रहेगी, पीछे खड़ी रहेगी। तो था बच्चे बैठ नहीं पाते थे, करीबन 10 बच्चे हमेशा पीछे खड़े होते थे। अब रूटीन आज इनका टर्न है 10 पीछे खड़े होने का, आज इनका टर्न है पीछे खड़े होने का, इस तरह से क्लासेस चलती। बहुत बढ़िया था। कभी हमारे बच्चे पीछे नहीं हटे। जहाँ जिस भी विद्यालय में गए हैं तो राजेंद्र प्रसाद के बच्चे उनको पहले एडमिशन मिला। ठीक है। सांस्कृतिक रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता था। ये रिजल्ट हमारा बहुत 90% से कभी नहीं हुआ। बहुत बोर्ड का रिजल्ट। और देखें आप, इस आपके शिक्षा विभाग का रिकॉर्ड है कि किसी को भी 3 साल लगातार दक्षता ग्रांट नहीं मिला था। हमारे को 3 साल लगातार एफिशिएंसी ग्रांट मिला। ये क्या होता है? और नहीं, और उसके बाद अभी तक किसी को नहीं मिला लगातार। एफिशिएंसी ग्रांट होती है, ग्रांट मिलती है जिससे कि हम अपने विद्यालय का विकास करते हैं। अच्छा अच्छा। ये गुणवत्ता के आधार पे होती है? जी हाँ, गुणवत्ता के आधार पर मिलती है। उस समय तक किसी को नहीं मिला था। अभी तक नहीं मिला। जी जी। मिला है 1 साल मिला, 2 साल मिला, 3 साल लगातार किसी को नहीं मिला है। जी। जी रिटायरमेंट के बाद फिर आपने अपने जीवन की एक नई पारी की शुरुआत की, जैसा कि मुझे पता है। वो भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। ओके सर। मैं रिटायर हुई 30 जून को। उसके बाद उसके पहले मैंने रेकी का नाम सुन रखा था कि रेकी एक विद्या होती है जिसको सीखना जरूरी है, तो हमने उसके लिए प्रयत्न किया। इत्तेफाक से 24 जुलाई को हमारे को इनविटेशन आता है कि अगर आप रेकी सीखना चाहते हो तो आ जाओ। तो हमने दिल्ली में जाकर के 26 जुलाई से रेकी सीखना शुरू किया और उसमें 2005 तक मैं रेकी मास्टर हो गई और 2006 में रेकी ग्रैंड मास्टर हुई। वहाँ के जितने भी कार्यक्रम होते थे उन सब में हम प्रथम आते थे। जी। वहाँ से हमको रेकी रत्न तक प्राप्त हुआ है। जी। स्पेशल अवार्ड कई मिले हैं और रेकी काउंसिल ऑफ इंडिया से मुझे गोल्ड मेडल मिला हुआ है। और इसी बीच में हम लोग अमेरिका भी गए थे। अमेरिका जाकर के वहां से मुझे रेकी में यानी एनर्जी हीलिंग में हमारे को वहां से गोल्ड स्टार प्राप्त हुआ है। और जब हम गोल्ड स्टार लेकर के वापस आ रहे थे, क्या बताएं आपको, हमें ये लग रहा था कि मैं विवेकानंद उड़ान भर रही थी। हमें लग रहा था विवेकानंद को प्राइज मिला कि हमारे को मिला, इतना हमको बहुत आनंद आया। और अब मैं अपने RHF हमने किया है इस सब। मेरे गुरु हैं डॉक्टर NK शर्मा, जिनको कि आप सुन सकते हैं कभी भी। तो उनके द्वारा हमारे को प्रमाण पत्र दिया गया है। मैं भारत की पहली महिला हूँ जिसने रेकी में अमेरिका से गोल्ड स्टार प्राप्त किया है। जी। अगर मेरे दर्शक जानना चाहें तो रेकी को संक्षिप्त में कैसे समझा पाए आप, बताएं। देखिए, आप ये समझिए कि
सूर्य प्रकाश है, सूर्य को जानते हैं आप, सूर्य देवता है, इसको हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स है, क्योंकि सूर्य ही एक ऐसा देवता है कि अगर वो 5 मिनट के लिए भी अगर बंद हो जाए तो पूरे विश्व में हाहाकार मच जाएगा। अगर आपको याद हो तो थे हनुमान जी बचपन में, हनुमान जी ने इनको मुंह में रख लिया था, है ना, वो अदारा ये समझ के मुंह में रख लिया। क्या हुआ, पूरे अंधकार हो गया था और सारे देवता उनसे प्रार्थना करने लगे थे। तो सूर्य जो देवता है वो उससे जो किरण आती है उसको बोलते हैं हम अंग्रेजी में रे। अच्छा, रे माने ब्रह्मांड की ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा माने रे, और की का अर्थ होता है चाबी। अच्छा, वेरी सिंपल, ब्रह्मांड की चाबी। अच्छा। तो अगर आपने रे चीज सीख ली तो ब्रह्मांड की चाबी आपके हाथ में आ गई, करो आप, लेकिन काम होना चाहिए पॉजिटिव। ये चीज सीख करके आप अपना भी कल्याण कर सकते हो और दूसरे का भी कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक ऐसी अद्भुत विद्या है जिसमें बिना किसी को स्पर्श किए, बिना किसी दवा के आप उस व्यक्ति को ठीक कर सकते हो, उसकी समस्या का समाधान कर सकते हो। यहाँ से बैठ के संवाद के आधार पे कुछ नहीं है, आप चुपचाप बैठ करके उसका ध्यान करेंगे और आप यहाँ से पहुंचाएंगे। दुनिया के किसी भी कोने में व्यक्ति है उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और देखें, परमात्मा ने आपको संसार में भेज दिया, उसने अब आपको परमात्मा में किस्मत बनाई। परमात्मा में किस्मत नहीं बनाई, किस्मत हमने खुद बनाई है। वी आर द क्रिएटर, वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर ओन डेस्टिनी। मैं इसका उदाहरण जी, ठीक है। अब आप कहेंगे कैसे? परमात्मा ने हम सबको बनाया और बना के वो तो सो गया, अब उसका कोई नियम नहीं, उसका नियम काम कर रहे हैं, वो तो सो गया है। देखिए, किसी अब हम में प्रिंसिपल रही तो मैं तो हर जगह नहीं जाती, मेरे नियम बन गए, ये टाइम टेबल बना है, इस टाइम टेबल के अनुसार ये टीचर इस क्लास में पढ़ाएगी, उसको फॉलो करना है, ठीक है, नियम बनाए। इस तरह से परमात्मा ने नियम बना के वो सो गया है। उसका नियम क्या है? धरती, प्रकृति उसका नियम है, ठीक है। तो धरती को क्या बीज से नाता है, जैसा बीज को बोया जाता है उसी स्वभाव धर्म को लेकर खट्टा मीठा फल बन जाता है, ठीक है ना, कोई नहीं करता है। तो ये तो हम ही है, हमारी धरती हमारा बीज है, प्रकृति है, और कर्म हमारे बीज है। जैसे हम कर्म करेंगे उस तरह का फल प्राप्त होगा। हेमंत जी, इस रेकी के संदर्भ में आप, जैसा कि मुझे मालूम है कि आप हिंदुस्तान के कई महानगरों में, नगरों में गई हैं, उसका भी उल्लेख कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। कहाँ आपने इसको फैलाया है? हमने कई जगह गए। पहले तो यहाँ से हम ललितपुर गए थे जी, और ललितपुर, उरई, झांसी, ग्वालियर, तो ये हमारा रहा। इसके बाद हम, तो हमारा बुंदेलखंड हो गया। हम महाराष्ट्र में गए, जैसे नागपुर है ना, और सिवनी, बालाघाट, पूना, कई जगह गए कि नागपुर में याद नहीं आ रहे समय से, कई जगह गए हैं। और वहाँ के महाराष्ट्र मंडल ने खुद देखा कि हम इतने ठंड के अंदर चल करके, वो लोग कह रहे इतनी उम्र में, इस उम्र में तो लोग उठते नहीं है, तो ये इतना काम कर रहे हैं। उन्होंने हमारा नाम रिकमेंड किया और हमको महाराष्ट्र से भारत भूषण प्राप्त हुआ है जी, अभी इसमें फरवरी 2023 में। आपने उम्र की चर्चा की तो मैं आपसे बड़े आदर के साथ पूछ रहा हूँ कि आप कितने वर्ष की हैं और इस ऊर्जा को लेकर चल रही हैं? हम इस समय 82 वर्ष के हैं जी, है ना, और इस ऊर्जा से काम कर रहे हैं 20 साल से जी। निर्मला जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि जब कोई काम अच्छा होता है तो उसमें विघ्न और मुश्किलें बहुत आती हैं। आपके काम में मुश्किलें कैसी आती हैं? देखिए, एक ऐसी विद्या है जो अपना काम स्वयं करती है जी, उसको वो किसी बाधा को स्वीकार नहीं करती, सारी बाधाओं को नाटते हुए अपना काम स्वयं करती है। और वो कैसे करती है ये तो अब नहीं कह सकती, बाधाएं तो आती है तो आने दो। देखिए, फूल है, अच्छा लग रहा है ना आपको, तो उसको जाके तोड़ लो, इसकी चिंता नहीं करना चाहिए कि बाधाएं आने क्या होगा। अरे क्या होगा, फूल है, चुनौती मानना आपको है, आपको चाहिए, आप जाइए, काटे हैं चुभेंगे ही, उनकी परवाह किए मैंने आप चाहो तो तोड़ हो जाएगा। जो बाधा उनके परवाह नहीं करते जी। निर्मला जी, अब आप चूंकि वरिष्ठ सीनियर सिटीजन कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, अब आपके नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं देखिए सोसाइटी के लिए इस समय जी? इस समय हम दरभंगा में, यानी आप बिहार के अंदर, हम रेडियो का खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहाँ के लोग हमें अच्छे से जानते हैं। अभी हम सम्मानित होकर आए हैं और हाजीपुर भी गए थे
दरभंगा में वहाँ पर क्या कहते हैं माऊ बेहट में, वहाँ पर हम गए, वहाँ पर खूब अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है। तो इस समय दरभंगा में हमारा बहुत मतलब आवश्यकता है, लेकिन झांसी में भी है, तो हम यहाँ है। झांसी की तो बेटी है भाई, बुंदेलखंड की। हेमंत जी, जैसा कि मुझे मालूम है कि आप का ये जो रेकी का आयोजन आप बता रही हैं बहुत फ्रूटफुल हो सकता है, तो इसका लाभ उठाने के लिए आपके पास कैसे लोग संवाद कर सकते हैं? जैसे अपना अपना तरीका है। आप किसी भी तरीके से यदि रेकी का उद्धार करना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए तैयार हैं। कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि आप इसके ऊपर ये प्रयोग करना है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। उसको, उस व्यक्ति को उस काम के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा। यदि आप समर्पित हैं और आप चाहते हैं, करना चाहते हैं, आप पूरे मन से समय लेकर के, पैसा लेकर के आगे बढ़िए। मैं हाथ बढ़ाने को तैयार हूँ, हर समय तैयार है हम बेटी के प्रचार प्रसार के लिए। जी, तो ये थी नीलमधु श्रीवास्तव जी, जो रेकी के लिए रिटायरमेंट के बाद पूर्णतः समर्पित हैं और बुंदेलखंड नहीं पूरे देश के लिए ये श्रद्धा भाव से इस पद्धति को आगे बढ़ा रही हैं। बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।